जब ये खबर कंफर्म हुई कि मोदी कैबिनेट का विस्तार होना है तो कहा गया कि करीब 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन हमेशा की तरह चौंकाते हुए पीएम मोदी ने कल के कैबिनेट विस्तार में 22 नहीं 43 मंत्रियों को शपथ वहां हुई उनकी 43 मंत्रियों को शामिल किया, जिनमें 36 नए हैं। विस्तार से पहले कैबिनेट में 53 मंत्री थे, अब ये संख्या बढ़कर 77 हो गई है और इसीलिए कैबिनेट भारी भरकम होने के साथ साथ लोगों की उम्मीद जताता हुआ भी दिख रहा है। आज उन्हीं उम्मीदों को साकार करने के लिए मोदी सरकार ने नए मंत्रियों के साथ मोदी सरकार अब आगे बढ़ने का एक ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार कर रही है। कुछ मंत्री तो आते ही एक्शन में दिखने लगे, जैसे आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव। कामकाज संभालते ही ट्विटर को चेतावनी दी। मंत्रियों को 15 अगस्त तक दिल्ली नहीं छोड़ने का भी निर्देश दिया गया है ताकि वो अपने कामकाज को बहुत अच्छी तरह से समझ सके। थोड़ी देर में आज मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आज की हुंकार इसी मुद्दे पर कि क्या कैबिनेट विस्तार से मोदी सरकार को और धार मिलेगी, रफ्तार उसकी बढ़ेगी। और मैं चाहती हूं कि पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए और उसके बाद सारे खास मेहमानों से आज इसी पर चर्चा। जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। I don't think there's any challenge if you are on the side of the truth. इस मंत्रालय की बहुत बड़ी जो है जिम्मेवारी है, देश की जो हमारी आर्थिक जो उन्नति है उसको आगे करने की। वो प्रधानमंत्री का परिधि में आता है, वो अच्छे दृष्टिकोण से ही बनाए होंगे। मेरे सामने में एक चुनौती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा जताया उस पर खरा उतरना। मंत्री बनने के बाद आज बारी थी नया मंत्रालय संभालने की। सुबह से बारी बारी से नए मंत्रियों ने अपनी नई जिम्मेदारी संभाली। एमएसएमई मंत्री नारायण राणे, कानून मंत्री किरेन रिजिजू, इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने नया चार्ज लिया। कामकाज संभालने के बाद मंत्रियों ने नई ऊर्जा के साथ काम करने का भरोसा दिया। वहीं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले ही दिन ट्विटर को संकेत भी दे दिया। जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। देश के कानून के साथ सभी को उसका पालन करना चाहिए। जो देश का कानून है, देश का कानून सबको पालन करना चाहिए। मोदी सरकार के विस्तार पर कांग्रेस की भी नजर है। लबोलबाब ये है कि श्री नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सरकार नहीं चला सकते। ये जो सेवानिवृत्त बाबूशाही है यही सरकार चला सकती है। और दूसरा कुछ जो भगौड़े हैं मैं स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ, दलितों को बहुत से मिनिस्टर बना रहे हैं, बैकवर्ड्स को बना रहे हैं, छोटे मोटे कम्युनिटीज को बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन कब बना रहे? अब चुनाव आए हैं, चुनाव के दृष्टिकोण में ये सारी चीजें वो कर रहे हैं। मोदी कैबिनेट का विस्तार बिहार में जेडीयू के लिए नई मुसीबत बन गया है। सिर्फ एक मंत्री पद मिलने के बाद जेडीयू में नाराजगी की खबरें हैं। नीतीश कुमार ने अभी तक आरसीपी सिंह को मंत्री बनने की बधाई नहीं दी है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी की दुविधा समझी जा सकती है कि ना वो खुशी प्रकट कर पा रहे हैं, ना दुख जता पा रहे हैं, क्योंकि बाकी सांसद नाराज हैं और जेडीयू के अंदर विद्रोह है। बीजेपी ने पूरा गेम प्लान सेट कर दिया है, जेडीयू में आग लगा दी है। आने वाले दिनों में जेडीयू को बीजेपी तहस नहस करेगी। नहीं, पार्टी में कोई नाराजगी है ऐसा मुझको नहीं लगता है और नाराज होने का कोई कारण नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री बने हैं, इसमें नाराज होने का कहाँ, और खुशी की बात है। इस बीच पीएम मोदी ने मंत्रियों को 15 अगस्त तक दिल्ली न छोड़ने के निर्देश दिए हैं। मंत्रियों से कहा गया है कि वो मंत्रालय के कामकाज को समझें और परफॉर्मेंस पर जोर दें।